हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की स्टोरी शुरू करते हैं, लूसीफर द फॉलन एंजल का चौथा पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने कान में हेडफोन डालो और बिस्तर की चादर तानो और एंजॉय करो। लूसीफर मॉर्निंग में अपने फ्लैट से निकल रहा था कि तभी सामने वाले फ्लैट से मैम भी निकल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला और सीधे लिफ्ट में चले गए। मैम, आलिया बोल रही थी कि क्या तुम उसे बॉल पकड़ना सिखा सकते हो? अब बच्चों के लिए पेरेंट को क्या क्या करना पड़ता है। लूसीफर, नहीं, एक सिंपल तरीके से लूसीफर ने मना कर दिया। मैम, मैं तुम्हें फ़ोन चलाना सिखा दूंगी। लूसीफर, इट्स नॉट गुड फॉर ए किड टू स्टे नियर मी। और ये बोलकर लूसीफर निकल गया क्योंकि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी। मैम बस उसे देखती ही रह गई लेकिन कुछ बोली नहीं। लूसीफर बाहर निकला तो सामने से अस्मिता की कार आती दिखाई दी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और ये बात दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी। अस्मिता गुस्से में पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। किसी दिन मुंह ना तोड़ दूं मैं इसका। तारा, तुझे क्या बोला वो? अस्मिता, दीदी आप उसकी साइड क्यों लेती हो? कितना रूड है वो। तारा, अच्छा सॉरी, अब मूड ठीक कर अपना। और दोनों निकल गए कॉलेज की तरफ। लूसीफर भी वहीं था पार्क में और दोनों भी वहीं से गुजरी। दोनों की नज़रें मिली लेकिन अस्मिता आंख चढ़ाते हुए चली गई और लूसीफर एक्सप्रेशनलेस वहीं बैठा रहा। अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि सामने से वही आदमी दिखाई दिए जो अस्मिता के घर के बाहर थे। वो शायद अस्मिता और तारा पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन आज उनका दिन अच्छा नहीं था क्योंकि लूसीफर को गुस्सा तो किसी और चीज़ का चढ़ा हुआ था और आज वो निकलने वाला था इन दोनों पर। वो उठा और सीधे एक एक के सर पर बहुत ज़ोर से हाथ मारा। वो ज़मीन में घुस गया और दूसरे पर लात मारा तो जो वो जाके उड़ता हुआ गेट पे गिरा। और ये धमाका इतना ज़ोर का था कि सब उधर ही देखने लगे, जिनमें अस्मिता भी थी। लूसीफर ने दोनों को कंधों पर उठाया और वहाँ से चला गया। सब बेंचों देखते रह गए कि अभी यहाँ हुआ क्या, लेकिन इसकी वजह से अब लूसीफर को यहाँ पर बैठना बैन हो सकता था। कुछ देर वहाँ यही खुसर फुसर रही, फिर सब शांत हो गया और क्लास में चले गए। लूसीफर ने दोनों को लिया और नाग के अड्डे पर पहुँच गया। नाग, ओ भाई, ये कौन है? यहाँ क्यों लाया है? लूसीफर, अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दे कि आज रेडी रहें, रात को आज़ादी मिलने वाली है। नाग, वो तो ठीक है लेकिन ये कौन है? लूसीफर, अभी नहीं उठेंगे, जब उठेगा तो इसी से पूछ लेना। मुझे सब जानना है कि किसने भेजा, क्यों भेजा है, सब कुछ। नाग, टॉर्चर करना है क्या? लूसीफर, जो करना है कर, लेकिन मरना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही चाहिए। नाग समझ गया। फिर लूसीफर वहाँ से चला जाता है। वहीं सुरेश अपने ऑफिस में बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था। सुरेश, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अस्मिता और तारा के साथ गार्ड भेजने पड़ेंगे। मालिक, मैं भी तो कब से यही बोल रहा हूँ सर आपको। दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं अपने। सुरेश, नाम बढ़ता है तो दुश्मन अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। मलिक, सर आप भी अपने साथ सिक्योरिटी रख लीजिए। सुरेश, मेरे साथ ऊपर वाला है, मेरी चिंता मत करो, बस मेरी बेटियों के बारे में सोचो। ऐसा कौन है जो उनको हर सिचुएशन में बचा सकता है और जिस पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं? मलिक, पैसों में सब बिक जाते हैं सर। सुरेश, फिर तो तू भी बिक जाएगा। मलिक, इतने पैसे और कहाँ मिलेंगे? सुरेश, सही बात, देखो किसी ट्रस्टेबल इंसान को और थोड़ा जल्दी करो। मलिक, ठीक है सर। सुरेश, कॉलेज जाके भी पता करो कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा है और रास्ते पर भी देखो। मलिक, मैं देख लेता हूँ सर, आप जाएं, मीटिंग का टाइम हो रहा है। उसके बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है। वहीं लूसीफर नाग के पास से वापस आ रहा था और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कॉलेज का टाइम ख़त्म हो चुका था। वो कुछ सोच रहा था कि तभी धाम लूसीफर गिरा क्योंकि उसे किसी गाड़ी ने ठोक दिया था। लूसीफर, बहन के लौड़ो! लूसीफर बहुत ज़ोर से चिल्लाया लेकिन सामने कार देख के शांत हो गया क्योंकि ये अस्मिता की कार थी। लूसीफर की इतनी तेज़ चिल्लाने से वो बहुत बुरी तरह डर गए। फिर डरते हुए बाहर आए। लूसीफर अब तक शांत हो चुका था। इसको ड्राइविंग स्कूल क्यों नहीं भेज देते? किसी दिन मार देगी किसी को, या फिर मुझे ही। तारा, सॉरी, वो हम जल्दी में थे। लूसीफर, सारा टांग तोड़ दी और गाली देता देता रुक गया। अस्मिता, सॉरी बोल तो रहे हैं। लूसीफर, एहसान कर रही है मुझ पर सॉरी बोल के, अपना सॉरी अपने पास रख और थोड़ा जाके अपने दिमाग का इलाज करा, पागल कहीं की। जैसे ही लूसीफर ने अस्मिता को पागल कहा, उसने गुस्से में लूसीफर की कॉलर पकड़ ली। पागल किसे बोला तू? लूसीफर, तुझे ही बोलूँगा ना क्योंकि तू ही तो है। बहुत पैसे हैं तेरे बाप के पास तो थोड़ा हॉस्पिटल में भी लगा देते।
क्या पता ठीक हो जाती, या फिर मेरे पास आ जा रात को, मैं सब ठीक कर दूंगा। अस्मिता, देखा दीदी, मैं नहीं बोलती थी ये है ही गंदा लड़का, आज जी दिखाई दिया इसने अपना असली रूप। तारा, अस्मिता शांत हो जा और चल। लूसीफर, हाँ ले जाओ इसको हॉस्पिटल, अच्छे से इलाज कराओ इसका, टांग तोड़ दी मेरी। अस्मिता, तू भी चल, तुझे भी तो ज़रूरत होगी ना। लूसीफर, तुझे मेंटल हॉस्पिटल जाना है और मुझे सिविल। अस्मिता, तारा, बस बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा, चलो यहाँ से। तारा थोड़ी तेज आवाज़ में बोली। लूसीफर, मेरे पैसे दे के जाओ। अस्मिता, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुझे। लूसीफर, तू नहीं तो तेरा बाप देगा। अस्मिता, मेरे घर में घुस के तो देख, अगर तू अंदर पहुँच गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूँगी। लूसीफर, डील। अस्मिता, डील, और अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। लूसीफर भी उठा और पुलिस स्टेशन के पास चला गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसे तो आज वहाँ कांड करना था। जब रात गहरी हुई तब लूसीफर ने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा और पुलिस स्टेशन में घुस गया। वो कौन है बे तू? पीछे से एक हवलदार बोला, लेकिन इसके आगे कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि लूसीफर ने एक चमाट मारा और वो भी बेहोश। तब तक पुलिस स्टेशन में सबको मालूम पड़ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए सब लूसीफर को घेर लेते हैं। लेकिन रात के वक्त किसी का डेविल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। 1 मिनट भी नहीं लगी लूसीफर को सबको सुलाने में। आगे बढ़ा और जेल में पहुंच गया, जहां उसे नाक के आदमी दिख गए। उसने एक हाथ से लॉक को पकड़ा और ऐसे तोड़ दिया जैसे पेपर से बना हुआ हो, और बंदों को लेकर बाहर आया। लूसीफर, सीधा अड्डे पर पहुंच जाओ। फिर लूसीफर उन्हें वहां छोड़ के नाक को फ़ोन मिला देता है। लूसीफर, तेरे बंदों को निकाल दिया है, कुछ देर में पहुंच जाएंगे तेरे पास। नाक, ये कैसे किया भाई आपने? लूसीफर, पुलिस वालों को पीट कर। नाक, क्या तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? कल वो फुल फोर्स लेके आएंगे और उनके साथ साथ नए बंदों को भी उठा के लेके जाएंगे। लूसीफर, तूने बोला था बंदे निकालने को, कैसे ये नहीं बताया। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तू अपना कर, नहीं तो मेरे हाथों ही मारा जाएगा। नाक, कैसे करूं? अभी तक तो होश ही नहीं आया इनको। लूसीफर, जला दो बहन चौदों को जिंदा, अगर होश में आए तो बचा लेना, वरना मरने देना सालों को। नाक, क्या? लूसीफर, ठीक से रहो तूने, और मुझे बार बार दोबारा बोलने का मत कहा कर। किसी दिन मेरा दिमाग सटक गया तो नरक का दरवाज़ा खोल दूंगा तेरे लिए। नाक, सॉरी भाई। लूसीफर, कल से अस्मिता के पीछे अपने आदमी होने चाहिए और मुझे पल पल की खबर चाहिए। नाक, मैं आज ही बोल दिया था, कल तक लग जाएंगे बंदे। लूसीफर फिर फ़ोन काट देता है और अस्मिता के घर की तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वापस मुड़ा और अपने फ्लैट पर चला गया। और दूसरी तरफ रायचंद के घर पे, तारा, तुझे क्या हो गया है आजकल? बहुत गुस्सा करने लग गई है। अस्मिता, मुझे ना वो लड़का देख के पता नहीं क्या हो जाता है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। तारा, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। अस्मिता, मुझे नहीं पता, उसे देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। तारा, कभी तुझे उससे प्यार ना हो गया हो? हाँ हाँ। अस्मिता, दीदी, शक्ल देखी आपने उसकी? तारा, हाँ बहुत हैंडसम है। अस्मिता, क्या दे दी, एकदम गुंडा लगता है, और सिर्फ एक ड्रेस है उसके पास, वो भी काली, पता नहीं शायद सोता भी सड़कों पर होगा। तारा, तो ऐसे लोगों को का कोई प्यार नहीं कर सकता। अस्मिता, दीदी कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए ना प्यार करने के लिए, और उसमें ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, ना बात करने का तरीका, ना पर्सनालिटी, और ना कुछ और। तारा, देख पर्सनालिटी तो है, हाँ थोड़ा रूड है, लेकिन हैंडसम बहुत है भाई। अस्मिता, थोड़ा नहीं बहुत रूड है, ऐसे लोगों के पास ना जाओ मैं। तारा, अच्छा फिर तुम्हें यहाँ क्यों आने को कहा? अस्मिता, क्या दीदी, आपको सच में लगता है यहाँ आएगा, और अगर आ गया तो अपने पैरों से वापस नहीं जा पाएगा? तारा, तूने देखा नहीं कॉलेज में उन 2 बंदों को कैसे मारा था उसने? अस्मिता, कोई शरीफ होंगे इसलिए उन्हें मार के वहाँ हवाबाजी कर रहा होगा, वैसे भी है तो एक गुंडा ही। तारा, तो गुंडा तो यहाँ भी आ सकता है, और गुंडा तो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। अस्मिता, आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। तारा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती मेरी प्रिंसेस, बस तू खुश रहा कर। अस्मिता, जब तक आप साथ हो तब तक मैं खुश ही हूँ दीदी। ऐसी ये दोनों कुछ देर और बातें करती हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। लूसीफर नाक के अड्डे पर चला जाता है। लूसीफर, कुछ बताया इन्होंने? नाक, होश ही नहीं आया। लूसीफर, तुझे बोला तो था होश ना आए तो जला देना। नाक, भाई मैं इंसान हूँ, शैतान नहीं। लूसीफर, लेकिन मैं हैवान हूँ, और वो उन दोनों को आग लगा देता है। आग से उनको होश तो आ जाता है, लेकिन फिर भी लूसीफर उन्हें नहीं बचाता और मरने देता है। नाग, ये बोल तो रहा था। लूसीफर, अब मूड चेंज हो गया मेरा, कल उन दोनों लड़कियों के पीछे आदमी लगा देना, नहीं तो कल इनकी जगह तेरी बॉडी होगी। नाग, भाई अब मुझे बहुत डराते हो। लूसीफर, डरना ज़रूरी है, इसके चलते ही मैं हूँ।
उसके बाद वहाँ से भी वापस अपने फ्लैट पर आ जाता है। कोई उसे देख के ये बिल्कुल आसानी से बोल सकता था कि आज ये कुछ कांड करके आया है। वैसे तो जैसे जैसे रात होती है लूसीफर दिखने भी ऐसे ही लग जाता है। अब तो उसे बहुत दिन हो गए थे कुछ किया भी नहीं था। लूसीफर फ्लैट पर पहुंचा और अपने रूम में जाकर ध्यान लगाने लग गया। उसके दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी कि वो अस्मिता के बारे में कुछ देख नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि मैम के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ पता चल गया तो मतलब अस्मिता ज़रूर स्पेशल है, अगर नहीं पता चला तो मतलब लूसीफर के साथ ही प्रॉब्लम है। इसलिए उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाने लग गया। थोड़ी देर में माधुरी मैम की हिस्ट्री जियोग्राफी उसे दिखने लगी। माधुरी मैम एक मैरिड वुमेन है, लेकिन उनके हस्बैंड एक हाईली फंक्शनल साइकोपैथ है जो उसको बहुत टॉर्चर करते थे और मारते पीटते थे। इसलिए मैम वहाँ से भाग आई और अब यहाँ पढ़ाने लगी। उनके एक बेटा और एक बेटी है और एक बेटी और है जो उनके सास ससुर के पास रहती है। माधुरी मैम को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। मैम की फैमिली ऐसी नहीं है कि उनको किसी भी टाइप का सपोर्ट कर सके, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास और शरीफ लोग हैं। वो मैम को ही समझाते हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे। लेकिन मैम अपने बच्चे वापस चाहती है, इसलिए बीच बीच में कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती है। उनकी सज़ा भी भुगतती रहती है। उनकी एक बेटी आलिया उनके साथ रहती है, अभी बहुत छोटी और बहुत शैतान भी है, लेकिन एज से पहले बड़ी हो गई है और अपनी मॉम की कंडीशन को अच्छी तरीके से समझती है, इसलिए हमेशा उन्हें हंसाने की कोशिश करती रहती है। मोर अबाउट माधुरी मैम एक बहुत सिंपल और कल्चर से रिलेटेड वुमेन है। ज़िंदगी भर खुशियों के लिए तरसी है। शादी के बाद तो जो थोड़ी बहुत खुशियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई और फिर धीरे धीरे लूसीफर नॉर्मल होने लगा और फिर उसकी आंखें खुलने लगी। लूसीफर को ज़्यादा कुछ फील तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि कुछ तो स्पेशल है अस्मिता में, जिसकी वजह से वो उसके बारे में देख नहीं सकता। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे हो जाता है और वो कॉलेज नहीं जाता, क्योंकि नाक के आदमी पहले ही अस्मिता के ऊपर नज़र रखे हुए थे, इसलिए उसका जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी उसे मिल ही रही थी। शाम को घूमने निकल गए सोचते हुए कि पूरे दिन रूम पर पड़ा पड़ा करूँगा भी तो क्या। वहीं पास में एक पार्क था, वहाँ पहुँच गया और अभी घूम ही रहा था कि वापस पीछे से एक बॉल आती फील हुई। फिर से उसको बिना देखे ही पकड़ लिए। मुड़ के देखा तो आलिया भागती हुई उसके पास आ रही थी। आलिया, आप मेरे साथ खेलोगे? लूसीफर, मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे साथ खेलने पर? आलिया, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। लूसीफर, लेकिन मुझे तो चॉकलेट पसंद ही नहीं है। आलिया, चॉकलेट तो सबको पसंद होती है। लूसीफर, मुझे तो नहीं है। तब तक मैम भी वहाँ आ गई। मैम, आलिया बेटा चलो, बहुत टाइम हो गया। आलिया, मैम चाचू मेरे साथ खेलेंगे, इसलिए थोड़ी देर और। लूसीफर, मैंने कब कहा कि मैं खेलूँगा? आलिया, चलो 2 चॉकलेट, अब तो खेलो ना। और फिर लूसीफर का हाथ पकड़कर उससे खींचने लगी। वो मना करना चाहता था, क्योंकि उसे बच्चों से दूर रहना ही सही लगता था, लेकिन अभी मना कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसने उम्मीद भरी नज़रों से माधुरी मैम को देखा, जो ये समझ गई कि अभी उसे कुछ काम होगा या फिर कहीं जाना होगा, या फिर उसे लूसीफर की बात याद आ गई होगी कि बच्चे उसे दूर ही सही हैं। इसलिए उन्होंने बीच में बोलना पड़ा, बेटा चाचू को ना एक बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए वो अपने साथ फिर कभी खेलेंगे, अभी जानने दो उन्हें। आलिया, आपको कैसे पता? मैं तो बस 5 मिनट का ही बोल रही हूँ। मैम, आलिया जिद नहीं करते, बाद में खेल लेना। आलिया बेचारी का मुंह उतर गया और बस ठीक ही बोला। लूसीफर और मैम दोनों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन दोनों कुछ कर नहीं सकते थे। लूसीफर, नेक्स्ट टाइम मैं चॉकलेट लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, फिर खेलेंगे, उसके गाल सहलाते हुए लूसीफर बोला और फिर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी के साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और लोगों को खुशियाँ बाँटें। टेक केयर, सब्बा खैर, गुड नाइट।